और इस वक्त की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, रॉबर्ट वाड्रा पत्नी प्रियंका गांधी के साथ पहुंचे हैं ईडी के दफ्तर। प्रियंका गांधी रॉबर्ट वाड्रा के साथ मौजूद हैं। रॉबर्ट वाड्रा ईडी के दफ्तर पहुंचे हैं। रॉबर्ट वाड्रा को ईडी के सवालों का जवाब देना है और ऐसे में ये पूछताछ बहुत अहम। आपको ये भी बता दें कि सियासी तौर पर मामला बेहद गर्मा रहा है। आज ही बीजेपी की तरफ से इसी मामले पर बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई है। फिलहाल सीधे रुख करते एबीपी न्यूज संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। ओम प्रकाश, पत्नी के साथ पहुंचे हैं रॉबर्ट वाड्रा ईडी दफ्तर में। बिल्कुल रोमाना, रॉबर्ट वाड्रा नियत समय पर पहुंच गए हैं ईडी के जामनगर ऑफिस में अपनी पत्नी प्रियंका वाड्रा के साथ। और उसके पहले उनके जो वकीलों का एक वकीलों की जो टीम थी वो भी ईडी ऑफिस पहुंच चुकी है। यानी ये कुल मिलाकर अब ईडी ऑफिस के अंदर प्रवेश कर चुके हैं रॉबर्ट वाड्रा और अब रिसेप्शन पर वो अपनी फॉर्मेलिटीज कर रहे हैं, क्योंकि उनको रिसेप्शन पर अपना नाम पता वगैरह लिखवाना होगा और वहाँ पर उनको बताना होगा कि उनको यहाँ पर कोर्ट के आदेश पर यहाँ पर वो पहुंचे हैं। तो इस तरह और रिसेप्शन पर अपनी औपचारिकताएं निभा रहे हैं रॉबर्ट वाड्रा और इसके बाद रॉबर्ट वाड्रा अंदर जाएंगे जहां पर उनसे पूछताछ शुरू होगी। रोमाना, लेकिन बड़ा सवाल तो ये उठता है ना कि प्रियंका गांधी वाड्रा पत्नी है, वो पूछताछ के लिए साथ क्यों गई है रॉबर्ट वाड्रा के? देखिए, कोर्ट का स्पष्ट आदेश है कि रॉबर्ट वाड्रा के साथ उनका वकील रहेगा, लेकिन वकील दूसरे ऑफिस में रहेगा, उस ऑफिस में नहीं बैठेगा जिस ऑफिस में रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ होगी। यानी उस ऑफिस जिस ऑफिस में रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ होगी उसमें केवल रॉबर्ट वाड्रा और आईओ उपस्थित होगा। जो उनका वकील है वो दूसरे कमरे में उपस्थित रह सकता है, दूसरे कमरे में उनके परिवार के सदस्य भी उपस्थित रह सकते हैं। ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कोर्ट का कि उसमें, लेकिन जिस कमरे में रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ होगी उस कमरे में केवल रॉबर्ट वाड्रा और आईओ ही रहेंगे। बड़ी जानकारी दे रहे हैं यहाँ पर ओम प्रकाश तिवारी कि ये बात पहले ही साफ हो चुकी है कि जिस कमरे में सवालों के जवाब देंगे रॉबर्ट वाड्रा बैठकर, वहां पर सिर्फ और सिर्फ रॉबर्ट वाड्रा होंगे और सामने बैठा होगा इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो उनसे सवाल करेगा। प्रियंका गांधी वाड्रा रॉबर्ट वाड्रा की पत्नी है। अपने पति रॉबर्ट वाड्रा के साथ ईडी के दफ्तर तो वो पहुंच गई हैं, लेकिन वो कमरा जहां पर सवाल जवाब किया जाएगा रॉबर्ट वाड्रा के साथ, वहां पर प्रियंका गांधी को जाने की इजाजत नहीं होगी। यहां तक कि जो रॉबर्ट वाड्रा के वकील हैं वो भी दूसरे कमरे में ही बैठाए जाएंगे। तो क्या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए परिवार के लोग, जैसा कि आप बता रहे हैं, और वकील सुन सकेंगे, देख सकेंगे क्या सवाल जवाब किया जा रहा है रॉबर्ट वाड्रा से? ओम प्रकाश तिवारी। रोमाना, मैं आपको सबसे पहले मैं बता दूं कि प्रियंका गांधी वाड्रा रॉबर्ट वाड्रा को गेट पर उतारने के बाद वापस चली गई। ये बड़ी जानकारी यहाँ पर दे रहे हैं ओम प्रकाश तिवारी कि प्रियंका गांधी अपने पति को ईडी दफ्तर पर गाड़ी से उतारकर छोड़कर उनको वापस लौट गई हैं। मतलब प्रियंका गांधी उनके साथ ईडी के दफ्तर में नहीं आई हैं। गाड़ियों का ये काफिला भी हम देख रहे हैं। जी ओम प्रकाश, आइए। देखिए, प्रियंका गांधी वाड्रा ने उनको प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपने पति को गेट पर छोड़ा, ईडी के गेट पर, और रॉबर्ट वाड्रा रिसेप्शन पर अब अपनी फॉर्मेलिटीज करके वापस चले गए। और प्रियंका गांधी वाड्रा गाड़ी से उतरी भी नहीं, बल्कि उन्होंने गाड़ी से ही उनको सी ऑफ की तरह से किया और वो वापस अपनी गाड़ी में बैठकर अपने संभवतः घर की तरफ या कार्यालय की तरफ चली गई हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा ने ईडी के ऑफिस में अपना कदम नहीं रखा है। यानी कि एक पत्नी के तौर पर जो उनकी जिम्मेदारी थी संभवतः उन्होंने वो निभाई है। वो ईडी के गेट तक आई और उन्होंने रॉबर्ट वाड्रा को छोड़ा और अपनी गाड़ी से वापस चली गई। जी चलिए, तो अब रॉबर्ट वाड्रा जो ईडी के दफ्तर में पहुंच गए हैं और जैसा कि आप बता रहे हैं कि रिसेप्शन पर हैं, फॉर्मेलिटीज पूरी कर रहे हैं, आप ये बताइए, कुछ सूत्रों से जानकारी मिल रही है वो सवालों की फहरिस्त, आखिरकार वो कौन कौन से सवाल जिसके जवाब लेना चाहेगी रॉबर्ट वाड्रा से ईडी? बिल्कुल रोमाना, मैं आपको बता दूं कि 3 दर्जन से ज्यादा सवाल हैं रॉबर्ट वाड्रा के लिए और सबसे महत्वपूर्ण सवाल है 12 वेस्ट स्क्वायर की वो प्रॉपर्टी जिसका ईमेल एक्सचेंज हुआ है रॉबर्ट वाड्रा के साथ। ये ईमेल जो संजय भंडारी है उसका जो एक रिलेटिव है सुमित चड्ढा, उसने ईमेल एक्सचेंज किए थे और ये ईमेल सीधे गए थे रॉबर्ट वाड्रा के ईमेल पर और रॉबर्ट वाड्रा ने उनका जवाब दिया था और इन्हीं ईमेल्स में था कि मनोज अरोड़ा को पैसे देने के लिए कहा गया था। कुल मिलाकर ईडी अब जानना चाहेगा कि इस प्रॉपर्टी से उनका क्या लेना देना है। आखिर वो उसका जो प्लान था, उस प्लान जो प्रॉपर्टी में फेरबदल किया गया उसका नक्शा भी रॉबर्ट वाड्रा के पास क्यों भेजा गया, उन्होंने उस नक्शे को अप्रूवल क्यों किया, मनोज ने किस बात के पैसे दिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि मनोज अरोड़ा जो रॉबर्ट वाड्रा के निजी सहायक हैं, उन्होंने भी अपने पूछताछ में अनेक अहम खुलासे किए हैं। उन्होंने लंदन में होने वाली बैठकों के बारे में खुलासा किया है। तो लिहाजा ईडी जो है
संजय भंडारी, मनोज अरोड़ा और इस मामले का एक दूसरा जो किरदार है सीसी थम्पी, जिसके नाम पर सबसे पहले वो लंदन का जो मैं जरा सा आपको रोकना चाहूंगी, जरा सा रोकूंगी, आप रहिए हमारे साथ, आप अपना जवाब पूरा कीजिएगा। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, इसी गाड़ी में प्रियंका गांधी बैठी हुई नजर आ रही हैं, अंदर प्रियंका गांधी मौजूद हैं और प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा जो पहुंचे ईडी दफ्तर, जहां उन्हें बुलाया गया था पूछताछ के लिए। प्रियंका गाड़ी से नहीं उतरी, प्रियंका गांधी गाड़ी में ही बैठी रही। उन्होंने अपने पति रॉबर्ट वाड्रा को ईडी दफ्तर पर ड्रॉप किया, खुद गाड़ी से उतरी नहीं और पति को ईडी दफ्तर पर छोड़कर प्रियंका गांधी वहां से चली गई। ये तस्वीर आपके सामने ईडी दफ्तर पर। और मेरे साथ मेरे सहयोगी ओम प्रकाश तिवारी लगातार बने हुए हैं। ओम प्रकाश, जैसा कि आप बता रहे हैं कि कई सवाल 36 सवाल होंगे जो पूछे जाएंगे, लेकिन प्रमुख 4-5 सवाल जिस पर ये पूरा मामला निर्भर करता है, अगर वो आप बता सके संक्षेप में। तो देखिए रोमाना, सबसे महत्वपूर्ण है वो 12 बैस्टन स्क्वायर की प्रॉपर्टी जो सीसी थम्पी की कंपनी ने खरीदी थी और जिसके पुनर्निर्माण को लेकर या फेरबदल को लेकर रॉबर्ट वाड्रा के पास जो ईमेल आए संजय भंडारी के रिश्तेदार के जरिए, वो तमाम कड़ियां ईडी जानना चाहता है कि वो प्रॉपर्टी क्या इनकी थी, अगर नहीं थी तो उसके नक्शे कोई क्यों पास कर रहे थे, मनोज अरोड़ा किस बात के लिए पैसे दे रहा था, लंदन में 4 अन्य प्रॉपर्टियां जो हैं वो क्या इन्हीं की हैं। यानी कि संजय भंडारी, हथियार डीलर संजय भंडारी केस में ईडी जानना चाहता है कि प्रॉपर्टी रॉबर्ट वाड्रा की है या किसी अन्य शख्स की। रोमाना, तो आज तो बुलाया गया रॉबर्ट वाड्रा को, मतलब अभी पूछताछ और लंबी चल सकती है, गिरफ्तारी पर तो रोक लगी हुई है रॉबर्ट वाड्रा की, आगे क्या? देखिए, अभी जो आज की पूछताछ है, ईडी सूत्रों का कहना है आज की पूछताछ खत्म नहीं हो पाएगी, क्योंकि इसमें कई बड़े और भी पहलू हैं जो और रॉबर्ट वाड्रा के अन्य संबंध हैं, जो दुबई से लेकर लंदन तक का, भारत से दुबई और दुबई से लंदन तक का जो जाल फैला हुआ है, उस जाल के बारे में ईडी अनेक सवाल करना चाहता है। लिहाजा आज की जो पूछताछ है वो एक बार की पूछताछ में खत्म नहीं हो पाएगी। 16 तारीख तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगी हुई है, लेकिन पूछताछ पर रोक नहीं लगी हुई है। लिहाजा आज की पूछताछ के बाद ईडी उन्हें फिर से पूछताछ के लिए बुलाएगा। रोमाना जी, कुछ जानकारी मिल रही है कितने घंटे तक ये पूछताछ की जा सकती है ईडी की तरफ से आज, क्योंकि शाम के करीब 4 बजे के आसपास माना जा रहा है पूछताछ शुरू होगी? देखिए, जो ईडी सूत्रों का कहना है कि आज के जो सवालात हैं उसमें रॉबर्ट वाड्रा से कुछ दस्तावेज भी मांगे जाएंगे, उनसे ईमेल दिखाकर भी पूछताछ की जाएगी, कुछ कागज दिखाकर पूछताछ की जाएगी, बयान दिखाकर पूछताछ की जाएगी। ये पूछताछ अभी 3 से 4 घंटे आरंभिक तौर पर चलने की संभावना है। ईडी सूत्रों का कहना है कि अगर इसके बाद रॉबर्ट वाड्रा तैयार होते हैं आगे की पूछताछ के लिए तो उनको ईडी ऑफिस में रोका जाएगा, लेकिन अगर वो खुद को असहज महसूस करते हैं तो उनको किसी और दिन की तारीख के लिए किसी और दिन की तारीख दे दी जाएगी, जिस पर उस तारीख पर आएंगे। तो माना जी, और जैसा कि आप पहले बता रहे थे ओम प्रकाश कि उनके वकील भी उस कमरे में मौजूद नहीं होंगे जहां पर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर पूछताछ करेगा रॉबर्ट वाड्रा से, हालांकि दूसरे कमरे में वकील मौजूद रहेंगे, तो वकीलों को भी क्या बाद में सवालों का ये ब्यौरा दिया जाएगा जो जवाब चाहती है ईडी रॉबर्ट वाड्रा से? किसी तरीके की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का भी कोई वहां पर इंतजाम किया गया है, ऐसी कोई जानकारी? किसी तरह की कोई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नहीं होगी, केवल चूंकि कोर्ट में रॉबर्ट वाड्रा के वकील ने कहा था कि हम भी वहां उपस्थित रहना चाहते हैं, लेकिन नियम के मुताबिक जिस कमरे में पूछताछ होती है उस कमरे में आरोपी का वकील या आरोपी का कोई परिजन नहीं रह सकता। लिहाजा रॉबर्ट वाड्रा उस कमरे में अकेले रहेंगे और रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ पूरी तरह से आईओ और रॉबर्ट वाड्रा के बीच की होगी। उस कमरे में वकील नहीं रहेंगे, लेकिन वकील दूसरे कमरे में रह सकते हैं। सवालों के बारे में भी ईडी जो है उनके वकील को कोई जानकारी नहीं देगा। रोमाना, और ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि जो जवाब देंगे रॉबर्ट वाड्रा, वो जवाब किस शक्ल में दर्ज होंगे? देखिए, रॉबर्ट वाड्रा से मैं आपको बता दूं कि पूछताछ की शुरुआत होगी, उसमें शुरुआती दौर में लिखा जाएगा कि सेक्शन 15 PMLA के तहत आपका ये बयान दर्ज किया जा रहा है। रॉबर्ट वाड्रा उसमें अपनी तरफ से जो शपथ पत्र के तौर पर लिखेंगे कि मैं कोई भी गलत जानकारी नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे PMLA 50 के बारे में बता दिया गया है, इस नियम के बारे में, और अगर मैं इस बयान में कोई गलत जानकारी दूंगा तो मुझे लीगली प्रोसिक्यूट किया जा सकेगा। सबसे पहले एक ओथ उनसे भरवाई जाएगी, इस ओथ पे रॉबर्ट वाड्रा साइन करेंगे और उसके साथ ही उसका आईओ साइन करेगा। इसके बाद उनका नाम, पता, उनका पैन नंबर, उनके बैंक खाते, इन तमाम चीजों की जानकारी ली जाएगी और उसके बाद सिलसिलेवार तरीके से राइटिंग में, लिखित में ये रॉबर्ट वाड्रा से लिखवाया जाएगा। वो चाहेंगे तो अगर वो कहेंगे कि कंप्यूटर पे कोई कंपोज कर दे, उस पर साइन करना चाहेंगे तो इस बात की भी व्यवस्था दे दी जाएगी। लेकिन होता ये आया है कि या तो कंप्यूटर पर एक्यूज चाहे या आरोपी चाहे या गवाह चाहे तो अपने बयान दर्ज करा सकता है लिखकर, तो रॉबर्ट वाड्रा जो बयान दर्ज कराएंगे वो राइटिंग में होगा। रोमाना,
जी, तो ओम प्रकाश तिवारी बड़ी जानकारी देते हुए कि वो शक्ल क्या होगी जिसमें रॉबर्ट वाड्रा के जवाब दर्ज होंगे, राइटिंग में होगी। देखिए, रिकॉर्डिंग नहीं बल्कि राइटिंग में होगी। अपने हाथ से लिखना चाहें वो अलग बात, अगर वो सहायक चाहेंगे कि कोई कंप्यूटर पर लिखता रहे उनका जवाब और उसके बाद वो उस पर हस्ताक्षर करते तो उस तरीके की भी व्यवस्था की जा सकती है। फिलहाल 36 सवाल हैं, लंबी फहरिस्त सवालों की, उन सवालों की जिनके जवाब ईडी चाहती है रॉबर्ट वाड्रा से लेना। और मुख्य सवाल क्या होंगे इसके लिए एक बार फिर से हम चलते हैं। हमारे सहयोगी ओम प्रकाश तिवारी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। ओम प्रकाश, वो बड़े सवाल कौन से जिसका जवाब ईडी चाहेगी रॉबर्ट वाड्रा से? सवाल नंबर 1, 12 वेस्टर्न स्क्वायर की प्रॉपर्टी से आपका क्या लेना देना है? क्या ये प्रॉपर्टी आपकी है? सवाल नंबर 2, अगर आपकी प्रॉपर्टी नहीं है तो इस बात के ईमेल आपके मेल पर क्यों आ रहे थे? सवाल नंबर 3, क्या आप संजय भंडारी को और सुमित चड्ढा को जानते हैं? सुमित चड्ढा वो सकता है जो उनको मेल भेज रहा था और वो संजय भंडारी का रिश्तेदार है। नंबर 3, क्या आप सुमित चड्ढा और संजय भंडारी को जानते हैं? नंबर 4, सीसी थम्पी नाम का शख्स जिसके नाम पर ये 12 वेस्टर्न स्क्वायर की प्रॉपर्टी पहले उसकी जमीन उसके कंपनी के नाम पर आई थी, क्या आप उसको जानते हैं? क्या आप उससे कोई लेना देना है? इस प्रॉपर्टी का जो ईमेल आपके पास आया था जिसे आपने पास किया था पुनर्निर्माण के तौर पर, वो आपने क्यों पास किया था? सवाल नंबर अगला सवाल कि जो पैसे के बारे में आपसे पूछा कहा जा रहा था, जो सुमित चड्ढा ने कहा था कि ये पैसे की मुझे जरूरत है और आपने कहा था मनोज इसको देख लेगा, तो वो किस पैसे की बात है? इसके बाद उनको मनोज अरोड़ा के जो सवालात हैं, जो ईमेल्स हैं, उनको दिखा के पूछताछ की जाएगी और अलग अलग तरह के सवाल किए जाएंगे। सुमेरा जी, तो बड़ी जानकारी देते हुए यहाँ पर ओम प्रकाश तिवारी किस तरीके से सवाल रखे जाएंगे रॉबर्ट वाड्रा के सामने। कुल मिलाकर अगर ये कहा जाए कि रॉबर्ट वाड्रा की मुश्किलें यहाँ से बढ़ती हुई नजर आ रही हैं तो शायद गलत नहीं होगा। फिलहाल रॉबर्ट वाड्रा को ईडी दफ्तर में पहुंचे हुए करीब 15 मिनट का वक्त हो गया है। पत्नी प्रियंका गांधी वाड्रा साथ पहुंची थी ईडी दफ्तर, गाड़ी में बैठकर पति को ड्रॉप किया ईडी दफ्तर पर। हालांकि प्रियंका गांधी गाड़ी से बाहर नहीं निकली, लेकिन अपने पति रॉबर्ट वाड्रा को ईडी दफ्तर पर छोड़ने के लिए, उन्हें ड्रॉप करने के लिए प्रियंका गांधी उनके साथ जरूर पहुंची ईडी दफ्तर तक। रॉबर्ट वाड्रा को गाड़ी से उतारकर प्रियंका गांधी फिलहाल चली गई हैं। रॉबर्ट वाड्रा के वकील भी इस वक्त ईडी दफ्तर में मौजूद हैं, लेकिन वकील उस जगह पर मौजूद नहीं होंगे जहां ये पूछताछ होगी रॉबर्ट वाड्रा से। जिस कमरे में रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ की जाएगी ईडी दफ्तर में, उस कमरे में मौजूद कौन होंगे? सिर्फ रॉबर्ट वाड्रा और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो सवाल रखेगा रॉबर्ट वाड्रा के सामने। और साथ ही रॉबर्ट वाड्रा को यह जानकारी दे दी जाएगी कि उनके सवाल जो हैं वो लिखित तौर पर उनके जवाब दर्ज किए जाएंगे। और ऐसे में रॉबर्ट वाड्रा अगर चाहें तो खुद अपने हाथ से अपने जवाब लिख सकते हैं या फिर सहायक की मांग वो कर सकते हैं जो कंप्यूटर पर उनके जवाब दर्ज करे, जिस पर बाद में रॉबर्ट वाड्रा की तरफ से साइन किया जाएगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी ओम प्रकाश तिवारी लगातार बने हुए हैं। ओम प्रकाश, ये पूरी प्रॉपर्टी जिसे लेकर सवालों की लंबी फहरिस्त है जो आज रखी जाएगी रॉबर्ट वाड्रा के सामने, विदेश में ये प्रॉपर्टी, जरा बताइए इस पूरे केस के बारे में विस्तार से। देखिए रोमाना, ये जो प्रॉपर्टी का सिलसिला है, साल 2010 में प्रॉपर्टी खरीदी गई थी और जांच एजेंसियों को इसका पता तब लगा जब हथियार डीलर संजय भंडारी के यहाँ इनकम टैक्स विभाग ने रेड की। इस रेड के दौरान जो संजय भंडारी के यहाँ से ईमेल बरामद हुए, जब उन ईमेल्स को खोला गया तो उसमें अनेक ऐसे ईमेल थे जो सुमित चड्ढा नाम का शख्स लंदन में रहता था, उसने रॉबर्ट वाड्रा के ईमेल पर किए थे। रॉबर्ट वाड्रा का ऑफिशियल ईमेल था, अपना ईमेल था, आधिकारिक तौर का ईमेल, उस पर उसने कुछ ईमेल्स किए थे और इस ईमेल में 12 वेस्टर्न स्क्वायर लंदन की प्रॉपर्टी का जिक्र था, जिसके बारे में उसने उसका नक्शा भी भेजा था अप्रूवल के लिए कि ये हम इसमें फेरबदल करा रहे हैं, आप इसका नक्शा अप्रूव कर दीजिए। उसके बाद उसने उस प्रॉपर्टी को लेकर पैसों की भी बात की थी, जिसके बारे में रॉबर्ट, अच्छा महत्वपूर्ण बात ये भी है कि ये जो ईमेल्स थे इनका जवाब वापस रॉबर्ट वाड्रा ने सुमित चड्ढा को दिया था, यानी कि जो लंदन से ईमेल आ रहे थे उनका जवाब रॉबर्ट वाड्रा भी दे रहे थे। और रॉबर्ट वाड्रा ने अपने ईमेल्स में ये कहा था कि जो पैसों की बात है उसको मनोज संभालेगा, जो उनका निजी सहायक है। इसके बाद से मामला खुलना शुरू हुआ। संजय भंडारी पर, हथियार डीलर पर जो है अनेक हथियार आर्म्स डील का आरोप था। संजय भंडारी के खिलाफ इनकम टैक्स विभाग ने उसके बयान दर्ज किए, ईडी ने उसके बयान दर्ज किए, लेकिन उसके बाद संजय भंडारी जांच एजेंसियों को चकमा देकर लंदन भाग गया। सुमित चड्ढा भी लंदन में है और इसके बाद जब इस मामले की जांच आगे बढ़ी तो अब रॉबर्ट वाड्रा से संजय भंडारी केस में जो उनकी लंदन की प्रॉपर्टियां हैं उसके बारे में पूछताछ की जा रही है। ईडी सूत्रों का कहना है कि जांच के दौरान 4 अन्य प्रॉपर्टियों का भी पता लगा है, 4 अन्य फ्लैट्स हैं, कुल मिलाकर 5 से 6 प्रॉपर्टियां हैं जिनके बारे में रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ की जाएगी। रोमाना जी, ओम प्रकाश, ऐसे में सवाल यह भी बनता है कि बार बार आप जिन ईमेल्स का जिक्र कर रहे हैं वो ईमेल्स इस पूरे मामले में कितने अहम सबूत हो सकते हैं या फिर अदालत के अंदर वो ज्यादा मान्य नहीं होंगे?
देखिए रोमाना, कानूनी तौर पर वो ईमेल पूरी तरह से मान्य है, क्योंकि वो ईमेल रॉबर्ट वाड्रा के आधिकारिक ईमेल पर लिखे गए हैं। सुमित चड्ढा नाम के शख्स ने वो ईमेल भेजे हैं, प्रॉपर्टी को लेकर जिक्र है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यदि रॉबर्ट वाड्रा की वो प्रॉपर्टी नहीं है तो रॉबर्ट वाड्रा उस प्रॉपर्टी के बारे में अपनी सहमति क्यों दे रहे हैं, उसके बारे में पैसों की क्यों बात कर रहे हैं। ये तमाम ऐसे टेक्निकल सवाल हैं जिसमें रॉबर्ट वाड्रा पूछताछ के दौरान भी फंसेंगे, और कोर्ट भी संभवतः इस बात को मानेगा कि जब आपकी प्रॉपर्टी नहीं है, आपका लेना देना नहीं है, तो आप उसके पुनर्निर्माण के लिए क्यों अपनी सहमति जारी कर रहे हैं, उसके नक्शे को क्यों अप्रूवल दे रहे हैं, और आप पैसों की क्यों बात कर रहे हैं। यानी कुल मिलाकर ये ईमेल रॉबर्ट वाड्रा के गले की हड्डी बन सकते हैं रोमाना। तो ऐसे में तो साफ तौर पर यह कहा जाएगा कि रॉबर्ट वाड्रा की मुश्किलें अब यहां से साफ तौर पर शुरू होती हुई नजर आ रही हैं ओम प्रकाश तिवारी। बिल्कुल रोमाना, जो रॉबर्ट वाड्रा की जो मुश्किलें हैं वो साफ तौर पर यहाँ से बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि जो सवाल हैं, जो दस्तावेज हैं, उनको दिखाकर पूछताछ होनी है। अगर वो उसके बारे में, चूंकि सबसे महत्वपूर्ण सवाल है ये ईमेल आपका है या नहीं, आप इसको यूज करते थे या नहीं, तो जवाब होगा कि हाँ मैं यूज करता था। तो ये ईमेल आपके पास आया कि नहीं, अगर आपके पास आया तो आपने इसका जवाब दिया, हाँ मैंने दिया, तो आपने क्यों इस प्रॉपर्टी का नक्शा अप्रूवल किया, क्यों आपने पैसे दिए। तमाम चीजें हैं, टेक्निकल चीजें हैं, जिनमें अगर रॉबर्ट वाड्रा मना भी करना चाहेंगे तो संभवतः मना नहीं कर पाएंगे। ये कह के नहीं बच पाएंगे कि मेरा ईमेल कोई और डील करता था और मुझे तो पता ही नहीं कि किसी और ने अप्रूवल दे दिया। तो कुल मिलाकर रॉबर्ट वाड्रा की परेशानियां बढ़ने वाली हैं रोमाना। और 16 तक, जैसा कि हम जानते हैं कि गिरफ्तारी पर रोक है रॉबर्ट वाड्रा की, अब ईडी ये पूछताछ कर रहा है। पूछताछ करने के बाद 16 तारीख के बाद फिर से अदालत का दरवाजा खटखटाया जा सकता है, और अगर जरूरत पड़े तो क्या गिरफ्तार किया जा सकता है रॉबर्ट वाड्रा को इस मामले में, ओम प्रकाश तिवारी? रोमाना देखिए, 16 तारीख को कोर्ट में ईडी अपना पक्ष रखेगा और कहेगा कि देखिए हमारे को पूछताछ के दौरान ये चीजें सामने आई हैं, और ईडी सूत्रों का कहना है कि चूंकि जाहिर सी बात है कि रॉबर्ट वाड्रा और उनके सहयोगी अभी पूरी तरह से जांच एजेंसी को सहयोग नहीं कर रहे हैं, लिहाजा ऐसे में ईडी सूत्रों का कहना है कि कोर्ट से कहा जाएगा कि रॉबर्ट वाड्रा और उनके सहयोगी मनोज अरोड़ा दोनों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ करनी है। और चूंकि सहयोग नहीं कर रहे हैं, लिहाजा इनका कस्टोडियल इंटेरोगेशन की डिमांड भी ईडी कर सकता है। और कस्टोडियल इंटेरोगेशन का मतलब साफ तौर पर है रोमाना कि मनोज अरोड़ा और रॉबर्ट वाड्रा को भविष्य में गिरफ्तार भी किया जा सकता है रोमाना। बिल्कुल, और रॉबर्ट वाड्रा भी इस बात को समझ रहे होंगे, उनके वकीलों की जो पूरी फौज उनके साथ पहुंची है उसने भी तो कुछ तैयारी करवाई होगी। ओम प्रकाश तिवारी, क्या जानकारी मिल रही है, डिफेंस की क्या तैयारी है? देखिए रोमाना, ईडी सूत्रों का कहना है कि डिफेंस रॉबर्ट वाड्रा पूरी तरह से पढ़ लिख कर राजकोट या ईडी ऑफिस में आए हैं, क्योंकि उनको ये पता है कि जांच एजेंसी के पास उनके ईमेल हैं, उन्हें ये पता है कि जांच एजेंसी के पास उनकी इस प्रॉपर्टी के बाद में फला फला जानकारी है। लिहाजा रॉबर्ट वाड्रा की लीगल टीम ने भी उन्हें पूरी तैयारी कराई होगी और उनको हर सवाल का जवाब पूरी तरह से रटा रटाया होगा, जिसको वो उसी तरह से लिखेंगे। लेकिन चूंकि ये सारी की सारी जो ईमेल्स हैं उनके पर्सनल इनबॉक्स में है, उनके खुद के इनबॉक्स पर हैं, उन्होंने खुद जवाब दिए हैं जैसा कि जांच एजेंसी का मानना है, तो वो कहीं ना कहीं सबूतों की जो धार है वो रॉबर्ट वाड्रा को घायल कर सकती है और वो उसके जाल में फंस सकते हैं रोमाना। जी बिल्कुल, और आप रहिए मेरे साथ, हम आगे बढ़ते हुए आपको याद दिला दें कि आज रॉबर्ट वाड्रा को पहुंचना था ईडी के दफ्तर में। ईडी ने बुलाया रॉबर्ट वाड्रा को आज सवाल जवाब के लिए, पूछताछ करने के लिए। ये जो विदेश से जुड़ी हुई प्रॉपर्टी का मामला है, आज इसी मुद्दे को लेकर बाकायदा बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। और देखिए, बीजेपी के जो प्रवक्ता संबित पात्रा प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए, बहुत दिलचस्प था। उन्होंने आरोपी नहीं, उन्होंने अपराधी कहकर संबोधित किया रॉबर्ट वाड्रा को। ऐसे में जो हमारे सहयोगी ओम प्रकाश तिवारी बता रहे हैं कि मेल्स का एक पूरा सिलसिला जिस तरीके से सामने आया है, उससे शिकंजा इस तरीके से कस सकता है रॉबर्ट वाड्रा पर कि बचना उनके लिए मुश्किल फिलहाल लग रहा है। और कैसे आज बीजेपी ने हमला बोला रॉबर्ट वाड्रा पर इसी विदेश में उनकी प्रॉपर्टी को लेकर, जरा ये सुनिए। लंदन के अंदर 8 प्रॉपर्टीज, एक तो 1.9 मिलियन पाउंड्स का, लगभग 19 करोड़ रुपए का एक मैंशन है। दूसरा उससे भी महंगा है 4 मिलियन पाउंड्स का। तीसरा उससे भी महंगा है 5 मिलियन पाउंड्स का, और 6 फ्लैट्स। आप सोचिए, 8-9 प्रॉपर्टी ऐसे रॉबर्ट वाड्रा ने लंदन के अंदर जमा के रखा हुआ है। उसी विषय को लेकर आज वो ईडी में जा रहे हैं। सुमित चड्ढा जो कि भंडारी जी के खास रिलेटिव है लंदन में, मनोज अरोड़ा जो कि गिरफ्तार भी हुए हैं, अभी वो भी बेल पे बाहर हैं, रॉबर्ट वाड्रा जी के खास हैं। इनका एक ईमेल चलता था एक्जिम रियल एस्टेट का, और इस ईमेल के माध्यम से जो रिफर्बिशिंग, लंदन की प्रॉपर्टी को रिफर्बिशिंग, फर्नीचरिंग करने के लिए 35,000 पाउंड
35,000 पाउंड का रिफर्बिशिंग हुआ था। ये एक ईमेल है, मैं दिखाना चाहूंगा कि कैसे एलर्टन हाउस, उसके विषय में पूरा लिखा गया है सुमित चड्डा द्वारा, जो कि रिलेटिव हैं संजय भंडारी के, काफी क्लोज है रॉबर्ट वाड्रा के। ये हाउस प्लान्स आप देख सकते हैं, मैं आपको बेसमेंट का प्लान दिखा रहा हूं। ये रॉबर्ट वाड्रा जी का जो 12 ब्रैंटन स्क्वायर का घर है 19 करोड़ का, अब तो 8-9 प्रॉपर्टी हो गई है, ये तो एक प्रॉपर्टी में दिखा रहा हूं। उसके बेसमेंट का रिफर्बिशिंग प्लान है कि किस किस प्रकार से सारे ऐशो आराम से लैश करना है। ये एक प्रॉपर्टी प्लान है जो कि उसी ईमेल में आया। ये बेसमेंट था, अब ये ग्राउंड फ्लोर है। ये जो करप्शन के फाउंडेशन के ऊपर बेसमेंट और उसके बाद ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर खड़े हैं, दिस इज व्हाट द रियल स्टोरी ऑफ कांग्रेस इज ऑल अबाउट। तो ये बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी ने सीधे सीधे रॉबर्ट वाड्रा की जमकर घेराबंदी की। संबित पात्रा की तरफ से तो शुरुआती अपराधी कहकर हुई रॉबर्ट वाड्रा के लिए, और सीधे आपको लिए चलते हैं इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, जहां भीतर 23 मिनट से करीब रॉबर्ट वाड्रा अंदर हैं, सवालों के जवाब दे रहे हैं, और बाहर मौजूद हैं एबीपी न्यूज संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी। ओम प्रकाश, अपडेट क्या मिल रहा है? देखिए रोमाना, जो अभी अपडेट मिल रहा है उसके मुताबिक रॉबर्ट वाड्रा को आईओ के रूम में ले जाया जा चुका है। डिप्टी डायरेक्टर राजीव शर्मा और असिस्टेंट डायरेक्टर एमके शर्मा, दोनों ऑफिसर ये इस समय रॉबर्ट वाड्रा के साथ बैठे हुए हैं, और दोनों अधिकारियों के सामने रॉबर्ट वाड्रा से फिलहाल औपचारिक बातों के बाद अब ओथ लिखवाई जा रही है। भरोसेमंद सूत्रों का कहना है ईडी के कि जो ओथ है, जो सर्वप्रथम जो ओथ लिखवाई जाती है ईडी के सामने सेक्शन 50 पीएमएलए के तहत, वो ओथ रॉबर्ट वाड्रा से लिखवाई जा रही है। इस ओथ में रॉबर्ट वाड्रा लिखेंगे कि उन्हें पीएमएलए के मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के 50 अधिनियम के बारे में बता दिया गया है। इस अधिनियम के तहत अगर वो कोई गलत जानकारी देंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। ये ओथ फिलहाल लिखवाई जा रही है, और इस ओथ के बाद सवालों का सिलसिला शुरू होगा रोमाना। बिल्कुल, तो ओथ लिखवाई जा रही है फिलहाल रॉबर्ट वाड्रा से, और इसके बाद शुरू होगा सवालों का सिलसिला। जैसा कि ओम प्रकाश तिवारी बता रहे हैं, उन्हें सूत्रों के हवाले से जानकारी ये मिली है कि 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 36 सवाल हैं। 36 सवालों के जवाब देने होंगे रॉबर्ट वाड्रा को, और इनमें से कुछ प्रमुख सवाल ऐसे जिनके जवाबों के बाद रॉबर्ट वाड्रा का बचना बेहद मुश्किल, क्योंकि सिर्फ रॉबर्ट वाड्रा के जवाब ही नहीं बल्कि ईडी के पास वो मेल्स की पूरी ट्रेल है, ईमेल्स, चिट्ठियां मेल पर जो भेजी गई रॉबर्ट वाड्रा और उनके सहयोगियों के बीच, जिससे ये पूरी कड़ियां जुड़ती हुई नजर आती हैं। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।